हाँ तो याद है ना ये बात। मैं जिसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं था वो मेरे पास, मैंने गूगल के लिए भी कहा था, गूगल में भी ऑप्शन था, करोगे आ जाएगा। मेरे पास सिस्टम में कॉलेज में लैब था, है ना, उसमें तो गूगल है ना, देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। फोन नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारा बहाना है आपके पास। ऑनलाइन क्लास कैसे करते हो तुम उसी फोन से? लैपटॉप का चार्ज उसमें तुम्हारे लिए रोज एक नया। ठीक है, आ गया है ना क्वेश्चन। 0.0 e to the power -3, 3 to the power 4 और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सिंपलीफाई करना है। अब इसको क्या करना था हम लोगों को? e to the power -3, 3 to the power 4 by 4 फैक्टोरियल, 3x is equal to 4, यही सॉल्व करना था। अब e to the power -3 ये कैलकुलेटर में मिल जाएगा, गूगल कर लोगे, सिंपलीफाई कर लोगे, आ जाएगा 4 फैक्टोरियल का वैल्यू। उसका वैल्यू क्या आ रहा है? 0.001। दिस इंटू 3 to the power 4 क्या हो जाएगा? 3 into 3 into आपका जो भी टर्म है, तो फिलहाल 3 into 3 into 3 into 3 ही लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल को 4 into 3 into 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक 3 तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका 8 आ जा रहा है, बाकी फैक्टर्स ऐसे कैंसिल होने वाला दिख नहीं रहा है, तो पूरा का ही कैलकुलेशन करो। तो ये 27 into 0.01 और वो टर्म आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8, सिंपलीफाई करके आओगे आंसर। बस इतना ही करना है। कैमरा ऑन करिए ऑनलाइन में जो लोग हैं। मैम सबको रिमूव कर दीजिए। हाँ, रॉ नंबर 16 तुम्हारा क्या हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन फॉर्मुलेशन? हाँ बताओ क्या था क्वेश्चन पूछिए ना। क्वेश्चन तो है तुम्हारे पास, वो भी नहीं है। वो नहीं बोला था क्या वार वाला क्या बोल रहे थे बताओ? मैम हमको लग रहा था ना जैसे वार कंटिन्यू है, तो मैम एंड मतलब कि एंड डिफाइन नहीं ना है मैम, मतलब कि वो कितना है, फिक्स है क्या क्या है, देखो मतलब यहाँ पे अगर कहा जाए इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझना है, तो किसी कंट्री में अगर वॉर हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ जो है दैट इज नॉट टेंडिंग टू 0। कहीं भी अगर वॉर होगा तो क्या होगा? मरने का चांस ज्यादा होगा, कम होगा? ज्यादा होगा ना। तो वहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल टेंडिंग टू 0 मैम हम सक्सेस को जो कंसीडर कर रहे हैं वो जिंदा रहने वाले को सक्सेस, मतलब सक्सेस कंसीडर कर तो रहे वही हैं। बात है, तो वही लाइन तो हम भी बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इज टेंडिंग टू 0, नहीं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ अगर करेंगे तो वो 0 होगा, वो ज्यादा टेंडिंग टू, क्योंकि हमारे पास किस में आता है क्या है? सक्सेस टेंडिंग टू 0, तो डेथ होने का चांस ज्यादा है। क्या हुआ? वो क्वेश्चन था, तो उसके केस में जस्ट उसका रिवर्स केस बना दो ना उसको। अगर मान लो कहीं वॉर हो रहा है कोई, तो जैसे रशिया यूक्रेन वाला केस अगर आप वही बोल रहे थे ना, अगर उसमें बोला जाए तो अगर वॉर हो रहा है तो डेथ होने का चांस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ जो है दैट इज इंक्रीजिंग, दैट इज हायर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल टेंडिंग टू 0 बोल सकते हैं। तो उस पूरे वॉर में सरवाइव करने का चांस जो है वो टेंडिंग टू 0 है। और जितने नंबर ऑफ पर्सन है ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग होंगे, जितना वॉर हो रहा है, जितना वार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे बोला जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल टेंडिंग टू 0। एंड चूंकि नंबर जो है वो ज्यादा है, जितने लोगों का डेथ हो रहा है एज कम्पेयर टू जितने लोग हैं उससे ज्यादा ही हो रहा होगा, तो उसके कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल टेंडिंग टू 0। तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा सकते हैं क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन होता है कैसे। ठीक है, लिखो तो जरा, इसमें दिया एग्जांपल तो
अच्छा 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 खासा तो है। चलो इससे एक क्वेश्चन बना दो जरा, लिखिए जरा एक क्वेश्चन। A factory produces blades in a packet of 10. A factory produces blades, blade in packets of 10. The probability of a blade to be defective, the probability of a blade to be defective is 0.2%. The probability of a blade to be defective is 0.2%. Find the number of packets. Find the number of packets having two defective blades. Having two defective blades in a consignment of 10,000 packets. In a consignment of 10,000 packets. ठीक है, एक पैकेट बोला जा रहा है, एक पैकेट में कितना ब्लेड है? 10 ब्लेड है, और उसमें जो डिफेक्टिव होने का चांस है वो है 0.2%। परसेंट में अगर देखा जाए तो 100 में 2 हो जाएगा, और भी उसमें टर्म में डिवाइड कर सकते हो। जो टोटल दे रहा है 10,000 की कंसाइनमेंट में 2 पैकेट डिफेक्टिव हो, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एन यहाँ 10,000 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.2% है ना, प्रोबेबिलिटी ही है ना वो दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, एच जो है वो 2 ब्लेड 2 पूरा पैकेट इफेक्टिव हो वो दिया हुआ है। तो सारा वैल्यूज दिया हुआ है, कैलकुलेट करो, निकालो, देखो क्या आता है। बात नहीं करो, सॉल्व करो, सब अपना सॉल्यूशन निकालिए, मैम सजेशन नहीं लेना है। मैम हाँ बोलो। मैम इसमें लैम्डा क्या होगा? लैम्डा दिया हुआ नहीं है यहाँ पे, लैम्डा निकालना पड़ेगा n इंटू पी करके, ठीक है, n इंटू पी करके लैम्डा निकालना पड़ेगा। ओके मैम। बातचीत नहीं करना है, डिस्कशन नहीं, खुद का बनाओ, जो समझ में आता है वैसे बनाओ। बताए गूगल। n का वैल्यू 10 दिया हुआ है, p का वैल्यू 0.02% है ना, सो दिस इज p, n p दिया हुआ है 0.2%। अच्छा 0.2% था, ठीक है, n और p मिल गया। आगे और कुछ दिया हुआ है, टोटल 10,000 का कंसाइनमेंट है, इसमें कितना डिफेक्टिव होगा? इसमें 2 पैकेट का डिफेक्टिव होने का चांस क्या है? सारे डेटा गिवन है, जैसे बनाए हो वही है, कुछ नया नहीं है। थोड़ा सा चेंज यहाँ पे किया गया है, n को 10 लेके चलना है, n को 10,000 लेने का भी कुछ लोग सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा, क्योंकि पैकेट में प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना, एक पैकेट में एरर होने का चांस कितना है। तो अब इसको कंपैरिजन तो इससे करोगे ना कि इससे करोगे, ठीक है। दीक्षा
x 10,000 नहीं होगा, x 2 पैकेट्स है ना। 10,000 का रोल सबसे लास्ट में आएगा। मैम x2 थोड़ी ना होगा लेम्डा, लेम्डा फिर क्या होगा? लेमडा n इंटू p होगा। मैम तो n कर दे तो 0.02 आ जाएगा। क्योंकि एंट्री करेंगे तो मैम वही हाँ ठीक है, तो लिखो वही लिखो, वही होगा। 0.2% है, ये ध्यान रखना। ये x मैम ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या था, एक सेकंड। 10 ब्लेड है, सॉरी एक पैकेट में 10 ब्लेड है। 10 ब्लेड में एरर होने का चांस, एक डिफेक्टिव ब्लेड होने का चांस ये है। ये जो है वो परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर कुछ भी परसेंटेज में होता है तो 100 में इतना है, तो 10 में कितना होगा, उसको 2 कैसे होगा, कम हो जाएगा ना, 0.02। अगर ये फैक्टर आपका परसेंटेज में है, मतलब कोई एक्स नंबर है उसका इतना परसेंट, तो परसेंट में क्या होता है, 100 में आएगा ना। 100 में कितना, तो अगर मान लो 0.0 सपोज 0.2 ही लिखा हुआ है, तो उसको अगर कर यहाँ पर हटा रहे हैं तो ये टर्म क्या आ जाएगा, रिमूव करिए 10, फिर इसको 100 करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये टर्म 0 और डालना पड़ेगा। तो वैसे करके इसको परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो 100 में इतना बताना है आपको, 10 में ये चीज दिया हुआ है, परसेंटेज में है तो 0.02 आ जाएगा, 0.002 हो जाएगा वो, ठीक है। परसेंटेज के टर्म में वो 0.002 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो ये टर्म अगर परसेंटेज रिमूव करना चाह रहे हो, प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो 0.002 आ जाएगा 100 में। नहीं, 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है। 1% का मतलब इतना हुआ, 0.2 है, इतना परसेंट का मतलब क्या होगा, 2/100। 1% का मतलब आपने 1 में 100 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर मान लो 0.2 है और परसेंटेज में है, तो पहले तो 100 से तो ऐसे ही डिवाइड कर लो, और ये टर्म रिमूव करो तो एक 0 और डाल दो, हुआ। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, 0. आप इस पे 0 डालते जाइए, तब जाके कैंसिल होगा। कितनी बार 0 डाल रहे हैं, तो एक तो डेसिमल से रिमूव होगा, बाकी का 2 0 कैरी आउट हो जाएगा, बाकी 2। तो कितना आया परसेंटेज को, 0.002। समझ आया ये या नहीं आया, श्योर हो। अभी नहीं आ रहा था, इसीलिए हम दोबारा पूछ रहे हैं। 1% का मतलब 1/100, तो जो भी है दैट डिवाइडेड बाय 100। और अगर उसको डिवाइड करना है तो पहले आपके पास क्या था, देख लीजिए फिर से, 0.2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो 100 से डिवाइड कर लो क्योंकि परसेंटेज में है। 100 से डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल भी रिमूव कर लो तो 1000 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, 2 डिवाइडेड बाय 1000। तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, पहले आप डेसिमल डालते हैं, तो डेसिमल डालेंगे तो 1 0। 20 में 1000 से डिवाइड नहीं हो सकता, अगेन 1 0 यहाँ डालो तो यहाँ भी डालोगे, 200 हुआ, अभी भी डिवाइड नहीं होगा, एक और 0 डालो, अब ये 2000 हो गया। अब ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 2। तो क्या है आंसर, 0.002। सो 0.2% का मतलब क्या हुआ, 0.002। समझ गए, यस मैम, शुक्र है। सो ये टर्म आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, n इंटू p। सो n कितना है, 10 इंटू 0.002 क्या आएगा, 0.02 हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, ठीक है, क्योंकि np इज इक्वल टू लेमडा होता है। सो दिस इज लेमडा। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो वापस से। 2 डिफेक्टिव पैकेट,
यही है ना। तो 2 डिफेक्टिव के लिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 e टू द पावर माइनस लेमडा। तो 0. पैकेट में डायरेक्ट क्या बात। अब लेमडा का पावर 2, 0.02 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करो, आएगा जो देखो क्या रहा है, पहले निकालो। इतना बहुत कम वैल्यू आएगा और 0.000 करके समथिंग आएगा, बट कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। देखो ना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्या सब वो आंसर है 1.96 प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया ना। बस उसके बाद जो मल्टीप्लाई करेंगे एक्सटेंड अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगा। इसका वैल्यू 0.002 नहीं है 0.0 सीधा आंसर पावर 0.02 ही था ना 0.98 एक सेकेंड। हाँ भैया ठीक है, हो गया, बन गया ये। रिया बना तुम्हारा? यस मैम। अभिषेक, श्रुति, दीक्षा, कैमरा ऑन करिए। हाँ मानसी क्या हुआ बोलो। मैम उसका कैमरा और माइक ऑन नहीं हो रहा। उसके लिए कुछ नहीं है, जाके फिर एग्जिट करिए दोबारा से करो। ठीक है आ गया ये मैम वो क्या आंसर। हाँ बोलो। मैम क्वेश्चन में जो गिवन प्रोबेबिलिटी है वो सिंगल ब्लेड के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है। हाँ सिंगल ब्लेड वो परसेंटेज के टर्म में दे रहा है 5%, 10%, मतलब 100 में इतना होने का डिफेक्टिव होने का चांस है। बस एक ब्लेड की ना मैम? एक ब्लेड की नहीं बात होती। जैसे देखो मान लो 5% अगर कहा जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ 5 आउट ऑफ 100 में से 100, 5 मतलब 100 में 5 डिफेक्टिव होने का चांस है। उसी तरह ये बोल रहा है 0.2% है या फिर 0.002, ये जो है 100 में इतना डिफेक्टिव होने का चांस है, मतलब बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है ये बता रहा है। इसमें 1 2 काउंटेबल नहीं बता सकते हो ना। 1% होता तो 100 में 1, अब 10,000 में अकॉर्डिंगली निकाल लो फिर। तो यहाँ पे उससे भी कम है प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने का। अब इसमें टोटल 2 डिफेक्टिव मिलेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, 2 डिफेक्टिव होने का वैल्यू कितना आया है
बताओ जरा। 0.00196, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटी है। एक और जीरो है। ठीक है, अगर ये वैल्यू आपका आ रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी है कितना, 2 डिफेक्टिव होने का। ठीक है, अब आपके पास 2 डिफेक्टिव होने के बाद है क्या, ये तो आपका 10 पैकेट्स जो आप काउंट कर रहे हैं उसमें इतना चांस और प्रोबेबिलिटी बता रहा है वो। अब ये क्या है, 10,000 टोटल प्रोडक्शन है, टोटल कंसाइनमेंट का जो दिया भेजा जा रहा है कहीं वो टर्म है। तो अब इसमें कितना डिफेक्टिव होगा, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लो 10,000 इंटू दिस, ठीक है, 1.96 दैट इज अराउंड 2। 1.96 को यहाँ पे काउंटेबल टर्म चाहिए ना, या तो 1 होगा 2 होगा कुछ ऐसा नंबर होगा। 1.5 ब्लेड तो डिफेक्टिव होगा नहीं, आधा ब्लेड तो डिफेक्टिव होगा नहीं। अगर आधा ब्लेड डिफेक्टिव है मतलब वो पूरा ब्लेड ही डिफेक्टिव है, होगा ना, पूरा पैकेट नहीं बोल सकते। दैट पर्टिकुलर ब्लेड इज डिफेक्टिव। सो यहाँ पे टोटल 10,000 है, तो 10,000 में आपकी ये प्रोबेबिलिटी है डिफेक्टिव होने की, तो आप ये मल्टीप्लाई कर दोगे 0.0000196। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ रहा है देखिए जरा, 1.96, 1.96 नियरली इक्वल टू 2। तो 2 डिफेक्टिव होने का चांस है, मतलब इस 10,000 के कंसाइनमेंट में 2 डिफेक्टिव होने का चांस है, अगर इस तरह का प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने की है तो। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। Yes, ma'am. On an average, in 400 items, sorry, 1 in 400 items, on an average 1 in 400 items is defective, 1 in 400, समझ में आ गया ना, 400 में एक डिफेक्टिव होने का चांस। तो ऑन एन एवरेज वर्ड अगर इस्तेमाल कर दिया दैट मीन्स वो क्या दिया हुआ है, लेमडा, मीन। हाँ मीन। ठीक है, इफ द आइटम्स आर पैक्ड, in boxes of 100, if items are packed in boxes of 100, what is the probability that any given box, what is the probability that any given box of the item will contain Of the item will contain. what is the probability that any given box will contain, number 1, no defective, question number 2, less than 2 defective, question number 3, 1 or more than 1 defective, 1 or more defective, 1 or more defective, 1 or more defective, 2, less than 2. less than 2. The third है 1 or more defective, and the last one is more than 3 defective, more than 3 defective. अब ये क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन है, लेमडा दिया हुआ है, ठीक है, एन भी कहीं ना कहीं पता है, एवरेज जिसका दिया हुआ है वो भी वैल्यू। तो अब आपको निकालना है डिफेक्टिव नहीं होने का चांस, एक डिफेक्टिव होने का चांस, एक से ज्यादा डिफेक्टिव होने का चांस, जो भी है प्रोबेबिलिटी वो निकालना है। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या निकलेगा बताओ जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 400 में एक डिफेक्टिव है तो प्रोबेबिलिटी नहीं पता चल जाएगा,
1/400 400 इसको बताना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन हम बताएंगे पॉइंट आउट करके, तब तुमको आंसर पता चलेगा। तो फिर तुम क्वेश्चन में इतने देर से पढ़ क्या रहे होते हो? मैम इसमें जो लिखा है इफ द आइटम्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस ऑफ 100, ये क्या है? हाँ, तो पैक जो किया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है P, दैट इज 1/400। ठीक है, अब 400 का पैकेट हमेशा तो बनाते नहीं है, एक ma'am. 400 में एक डिफेक्टिव होगा, हो सकता है। अब आपके पास जो पैकिंग कर रहे हो तो एक बॉक्स पे 100 कर रहे हो, अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या है डिफेक्टिव होने की? जो क्वेश्चन लास्ट था समझ में आया था? लास्ट क्वेश्चन उसमें क्या था? परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ था, उसके बाद टोटल 10,000 में कितना डिफेक्टिव होगा ये पूछा गया था। यहाँ पे 400 में इतना होगा ये प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। 100 के पैकेट में अगर हम पैक करेंगे तो डिफेक्टिव होने का चांस क्या होगा ये पूछा गया है। मतलब वहाँ 1/4? लार्ज ना 0.25 1/4 जो भी कैलकुलेट करो उसके हिसाब से बताओ। यहाँ n 100 लेके चलना, बस छोड़ो, n 100 लेके चलो, बन जाएगा ना अब। और n और p के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन में, n 100 लेके चलना है। हंड्रेड का पैकेट है ना, इसलिए 100 लेके चलिए। बताइए क्या होगा, करिए सॉल्व करिए। फैजान बन गया? सोच रहे हो, सोचने का भी काम तुम कर लेते हो। सोचने वाला लगता है। तुम्हारे बादाम खाया था ना मैं। 1 out of 100 कहाँ है? 1 out of 400 है। यू वाला कैटेगरी का है। सब अपना अपना नाम दे देना, अपने नाम के सिवा सब आ जाएगा। चलिए बताइए, इधर P दिया हुआ है, N दिया हुआ है, सो NP पता है 100 इंटू 1/400। ठीक है, कर सकते हैं। अब 400 डिवाइड करो इसको जरा, क्या आएगा ये वैल्यू? 1/4 क्या हो जाएगा? 0.04 4 होगा, 25 होगा। ठीक है, 0.25 ये मिल गया। तो e to the power minus lambda, दिस इज द वैल्यू ऑफ lambda, e to the power minus lambda मिल गया वैल्यू। lambda to the power x by x factorial, यही वैल्यू निकालना है ना। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है? Zero defective, that means no defective, then the value of x is equal to 0। अब x का वैल्यू 0 रखो, e to the power minus 0.25 इंटू यहाँ पे क्या है lambda 0.25 का पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। So something to the power 0 is 1, 0 factorial is 1, तो यहाँ पे e to the power minus 0.25 जो सॉल्व करके लाओगे वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? जीरो डिफेक्टिव। जीरो डिफेक्टिव का मतलब ये हुआ ना नो डिफेक्टिव। सो x का वैल्यू
0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बना तुम्हारा युवराज? ऑनलाइन में क्वेश्चन ये क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ नो डिफेक्टिव। यस मैम। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। एन और पी वही रहेगा, सारा टर्म वही रहने वाला है। अब देखिए जरा क्या है दूसरा क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है, देखो जरा। लेस देन 2 डिफेक्टिव, लेस देन 2 डिफेक्टिव में क्या हो जाएगा? 0 डिफेक्टिव 1 डिफेक्टिव, यही होगा ना लेस देन 0। मतलब आपको ये चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, क्या हुआ तुम लोगों को? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन 2 क्या है? लेस देन 2 है ना, 2 इक्वल भी है, 2 नहीं है ना, 2 से कम डिफेक्टिव होने का चांस। तो लेस देन इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव या फिर 0 डिफेक्टिव। तो x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। समझ आया क्या कर रहे हैं? 2 से कम डिफेक्टिव होना चाहिए। 2 से कम डिफेक्टिव होने का मतलब क्या है? या तो कोई भी डिफेक्टिव नहीं हो या तो एक डिफेक्टिव हो। अब ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? e टू द पावर माइनस लैम्डा का वैल्यू 0.25 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल कर दो, और 0.25 का पावर 0 जो कि अभी कैलकुलेट भी किए थे। दिस टर्म प्लस e टू द पावर माइनस 0.25 इंटू 0.25 का पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। इन सबको ऐड करिए तो ये वैल्यू आपके पास जो कैलकुलेशन में अभी जस्ट आया था वो होगा, प्लस ये कैलकुलेशन करो, दोनों का सम जो होगा वो आंसर होगा। शाइन कर रहा है ऑनलाइन। करो कैलकुलेट करके बताओ। हाँ बोलो। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ खाली पूरा डिफेक्टिव बोलता तो कैसे निकालता है? पूरा डिफेक्टिव मतलब ऑल द आइटम्स आर डिफेक्टिव। यस मैम। ये प्रोबेबिलिटी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव इज लेस ना। यस मैम। हाँ तो लेस है तो पूरा का पूरा डिफेक्टिव होने का चांस बहुत कम हो सकता है ना, होगा ही नहीं। वो क्या कैलकुलेट ही क्यों करेंगे? जहां फोन रखो तो युवराज, फोन साइड में रखो। रखो उसको। वो पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक है। कम है ना प्रोबेबिलिटी, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है वो टेंडिंग टू 100% उसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जीरो पॉइंट 9735 2 से कम इफेक्टिव होने का ओवरऑल देखो ये पूछा जा सकता है दिया, तुम्हारा क्वेश्चन जो है उसके केस में ये बता देते हैं। ये पूछा जा सकता है कि x 1 से ज्यादा डिफेक्टिव होने का चांस क्या होगा। तो x ग्रेटर देन 1 पूछा जा सकता है, ठीक है रिया? यस मैम। समझ आ रहा है क्या बोल रहे? देखो जरा, यस मैम। x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से ज्यादा डिफेक्टिव होने का चांस, 2 से ज्यादा डिफेक्टिव होने का चांस। अब इसमें क्या करिएगा आप, अगर 1 से ज्यादा डिफेक्टिव होने का चांस आपको निकालना है तो पूरा का पूरा टर्म जो टोटल समेशन होता है उसमें से अगर एक वैल्यू रिमूव कर दिया जाए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे देखो
x लेस देन 2 निकाल रहे हैं हम, ठीक है, x लेस देन 2 निकाल सकते हैं ना। मान लो हम इसको x ग्रेटर देन 2 ही कर देते हैं, ठीक है। x ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से ज्यादा डिफेक्टिव होने का चांस। अगर 2 से ज्यादा डिफेक्टिव होने का चांस निकालना है तो ये लिखा जा सकता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। बताओ हो सकता है या नहीं? यस मैम। अगर ऐसा करेंगे तो ये वैल्यू तो तुम यहाँ से निकाल लियो, इसके हिसाब से ये वैल्यू जब आ जाएगा तो उसमें से 1 माइनस ये वाला पोर्शन अगर कर देंगे तो 2 से ज्यादा डिफेक्टिव होने का चांस मिल जाएगा। पूरा का पूरा डिफेक्टिव होने का चांस निकालने का जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत कम है, तो उसको कैलकुलेट किया ही नहीं जाएगा। हाँ ये है 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है अगर प्रोबेबिलिटी का फंक्शन दिया हुआ है तो ये वैल्यू कभी भी स्मॉल आएगा। 3 से ज्यादा डिफेक्टिव होने का चांस और भी कम आएगा, 4 से ज्यादा डिफेक्टिव होने का चांस और भी कम आएगा, बहुत ही कम होता चला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। 1 और मोर डिफेक्टिव, 1 और मोर डिफेक्टिव, ये कैसे करेंगे? एक या एक से ज्यादा? मैम अगर 1 से माइनस कर दे नो डिफेक्टिव को, हाँ इसके इसमें बन सकता है, ये जो बता रहे हैं ना इसमें बन सकता है, क्योंकि हाँ। पूछा गया है 1 और मोर डिफेक्टिव, तो एक या एक से ज्यादा, तो आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x एक या एक से ज्यादा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल टू 1, ये निकालना है। तो इसको कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस to देन is equal to 0. लेस देन 1, लेस देन 1, तो लेस देन 1 यहाँ पे बोल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन 1 है ना, यहाँ पे इक्वल टू दोनों आ गया, ग्रेटर और इक्वल टू आ गया, तो ये लेस हो जाएगा और लेस में सिर्फ 0 आ जाता है, तो ये माइनस कर लोगे आ जाएगा। मतलब दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द फर्स्ट वन, नो डिफेक्टिव का वाले केस से रिलेटेड है, ठीक है। करिए, तुम लोगों का बहुत ज्यादा नहीं चल रहा है। आपका कौन सा बना लिया? अभी वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, अब क्या बनाओगे उसको? और दो तो कॉपी बनाओ, ये कैलकुलेशन कौन करेगा? तो बनाना नहीं कंप्लीट करोगे? हाँ बोलो। मोर देन 3 है ना, एक मिनट बता रहा हूँ। क्वेश्चन एकदम मैथमेटिकल लैंग्वेज में ही समझो तभी सॉल्यूशन आएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हो? पहले थर्ड क्वेश्चन समझ लो, बता दे रहे हैं फिर फोर्थ भी बताते हैं। जो डिफेक्टिव है या नहीं है वो x से रिप्रेजेंट हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है बताओ संकेत? 1 और मोर डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। एक डिफेक्टिव के लिए, एक से ज्यादा डिफेक्टिव के लिए यहाँ पे ग्रेटर साइन लगा सकते हैं। एक या एक से ज्यादा डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी आपको ये निकालना है। एक या एक से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी एक तो निकाल सकते हो, एक से ज्यादा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7 जितना प्रोडक्शन हुआ है सारा का सारा डिफेक्टिव हो सकता है, ये हम मान सकते हैं। तो ऐसा किया जा सकता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी अगर 1 है तो 1 में से ये पोर्शन हम रिमूव कर दें, ग्रेटर और ये वाला टर्म, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। तो पूरा अगर लंबाई लाइन के हिसाब से देखें तो सपोज दिस इज 1 दिस इज 2, ये 0 डिफेक्टिव है,
एक या इससे ज्यादा डिफेक्टिव होने का ये तो पूरा इनफाइनाइट तक जा सकता है, हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा। इससे कम होने का चांस क्या है, ये जीरो वाला टर्म है, आधा ब्लेड डिफेक्टिव तो होता नहीं है, या तो कोई डिफेक्टिव नहीं होगा, या तो एक होगा, या तो दो होगा, इस तरह का टर्म जाएगा। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, एक से लेके यहाँ से लेके ये पूरा इंटायर टर्म की बात कर रहे हैं आप। तो इसमें से पूरे नंबर में से पूरी प्रोबेबिलिटी आपको पता है 1 होता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक प्रोबेबिलिटी 1 है। इसमें से इस इंटरवल का वैल्यू निकालना है, तो ये पोर्शन रिमूव कर दो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो इक्वल टू और इससे ज्यादा, तो लेस देन 1 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 क्या है, एक से कम क्या हो सकता है, 0, सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0। तो यही आपको लिखना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो 1 तो कांस्टेंट न्यूमेरिकल टर्म है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा e टू द पावर माइनस लैम्डा का वैल्यू 0.25 है, वो रहने दो, 0.25 टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। इसको सिंपलीफाई कर लो, आ गया आंसर 0.22। ठीक है, क्लियर है। अब इसी के बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, इसी तरह का है, मोर देन 3। अब उसमें भी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, मोर देन 3 मींस x ग्रेटर देन 3 है ना, मोर देन 3, तो ग्रेटर देन 3 यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, 3 से ज्यादा, 3 इंक्लूडेड नहीं है उसमें, तो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3, इसमें इक्वल टू 3 आ जाएगा, 3 से ज्यादा डिफेक्टिव होने का था, इसको नंबर लाइन पे समझ लो, 3 से ज्यादा हम ऑब्वियस सी बात है वो 4 की बात कर रहा है यहाँ से लेके, तो अब इससे पीछे क्या क्या आ गया, 0 से लेके 3 तक, तो x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, इस चीज में डिस्क्रीट नंबर्स की ही बात करना हमेशा, डेसिमल में और वो सब नंबर नहीं आएगा। और जब भी नंबर ऑफ काउंट्स पूछेगा कितना डिफेक्टिव होने का चांस है, तो लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग क्या कर रहे थे, 1.96 आया था तो उसको 2 बना दिए थे, क्यों, क्योंकि 2 डिफेक्टिव होगा, 1.5 डिफेक्टिव नहीं होगा। अप्रॉक्स नहीं मानेंगे, मतलब एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट नंबर होगा ना, वो डिफेक्टिव कुछ टर्म तो है नहीं, ऐसा आधा डिफेक्टिव ब्लेड है ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, अगर वो आधा डिफेक्टिव है मतलब वो पूरा ब्लेड ही डिफेक्टिव है ना, इस तरह से। तो मैम प्रोबेबिलिटी को अप्रोक्स लेना है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अप्रोक्स नहीं है, नंबर अप्रोक्स था ना लास्ट क्वेश्चन में। यस मैम, लास्ट क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी को अप्रोक्स नहीं लेना, नंबर को अप्रोक्स लेना है, ठीक है, नंबर इज अप्रोक्स। सपोज कोई बोल रहा है ऑन एन एवरेज 3.96 स्टूडेंट्स आर ऑफ फर्स्ट डिवीजन, अब 3.96 क्या हो जाएगा, क्या ऐसा स्टूडेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, 3.96 नंबर है किसी स्टूडेंट का, या तो वो 4 होगा या तो 3 होगा, तो अराउंड 4 दिख रहा है तो 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हो। लेकिन ये कब होगा, जब नंबर की बात करेगा तब, प्रोबेबिलिटी की बात करेगा तब ऐसा कोई अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। लेकिन उस प्रोबेबिलिटी को जब नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा तो नंबर में वो टर्म आता है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आप प्रोबेबिलिटी और वो टर्म निकाल रहे थे, तो 1.96 कुछ आया था ना, इंटू 10,000 कर रहे थे, सॉरी ये तो प्रोबेबिलिटी भी नहीं था, 0.000 इस तरह का था, अब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आ रहा था, प्रोबेबिलिटी तो ये है ना, प्रोबेबिलिटी का अप्रोक्सीमेशन तो हम लोग नहीं कर रहे थे, इससे जब मल्टीप्लाई करके रिजल्ट 1.96 आया था तो उसको हम अराउंड 2 कर रहे थे, क्यों, क्योंकि ये नंबर ऑफ ब्लेड्स है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ कुछ भी होगा, तो दैट इज अ फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर, ये कोई नंबर नहीं है, काउंट्स में वो नंबर नहीं आता है, तो प्रोबेबिलिटी है तो वो फ्रैक्शनल होगा, और होता ही है, फ्रैक्शनल वैल्यू ही प्रोबेबिलिटी है, या तो 0 1 या इन बिटवीन फ्रैक्शन, लेकिन अगर नंबर की बात करेगा तो फिर वो मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या हुआ, बन गया सारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बनाओ, बताओ
आंसर क्या आया? 0.9919 प्रोबेबिलिटी नहीं। हाँ तो 1 माइनस करके भी निकालोगी ना। मोर देन 3 डिफेक्टिव ना, तो मोर देन 3 डिफेक्टिव का मतलब 4 डिफेक्टिव हुआ ना, कम से कम 4 डिफेक्टिव। तो यही तो बस निकालना है तुमको, ये वाला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, सारे को सम करके माइनस करना है। तुम क्या की? डायरेक्ट x का वैल्यू ऐसे नहीं पता। तो स्टार्टिंग तो पहले 0 1 2 3 तक सारे को ऐड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है? फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादा बड़ा ये टॉक्सिक रहा है। रिपीटेशन भी तो हुआ है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ता है। थोड़ा सा मैम इसका प्लीज क्वेश्चन शेयर कर दीजिए ना, प्रैक्टिस कर पाएंगे फिर। बुक में भी तो है बहुत सारा। मैम ज्यादा नहीं है, 2 से 3 एग्जाम्पल है खाली, वो भी एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है। मैम एलसी के क्वेश्चन